हंसते हुए कहा था कि बीत राग भयक क्रोधा, जो गीता जी में कहा गया है, वैसी स्थिति में अगर कोई आदमी जीने लगता है तो धरती का वैकुंठवासी माना जाता है। लेकिन भय राग क्रोध आदि के सहित जो इस धरती पर जीता है उसके लिए वैकुंठ बहुत दूर है। दो तरह की साधना होती है। एक साधना होती है भाषा की साधना, एक होती है चिंतन की साधना। और चिंतन की साधना होती है तो हृदय में उतरता है, उसी से संस्कार उत्पन्न होता है। कबीर बाबा से किसी ने पूछा था कि संत क्या हैं, तो कबीर ने कहा था ये संत धरती पर राम के प्यार हैं। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार, क्या करें? बोले चरण पढ़ूं, मैं उनको प्रणाम करूं और चरण पखारूं, इन चरणन पर सब कुछ वारूं। करते क्या है संत लोग? तो कहते हैं साधना करे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। वो संत जिसने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव किया है। वेदांत में एक प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न है, उसी पर पूरा वेदांत आधारित है कि दृष्टा और दृश्य के बीच की संधि क्या होगी। और ये तो वैरागियों की और सन्यासियों की धरती है। यहां अगर किसी विद्वान से पूछिए दृष्टा और दृश्य की संधि क्या होगी, तो मैं क्षमा मांग करके कहूं कि सब लोग मौन मुस्कुराहट ही देते हैं। इस पर व्याख्या बहुत कम होती है। और मैं फिर याद करूं एक बार स्वामी शरणानंद जी जो वृंदावन में थे, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती ने, स्वामी करपात्री जी महाराज ने जब ये कहा था कि दृष्टा और दृश्य, परमात्मा को दृष्टा माना गया है वेदांत में। परमात्मा दृश्य को देखते रहता है, अपने बनाए हुए संसार को देखता है और उसी में मस्ती में रहता है, क्योंकि संसार के लोग को देख देख करके परमात्मा मुस्कुराता है। हम परमात्मा को कितना देखते हैं? बोले शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं अथवा संतों की दृष्टि से देखते हैं। तो वो परमात्मा, तो दोनों की संधि क्या होगी? मैं लंबी बात न करूं। दृष्टा और दृश्य के बीच की संधि होगी दृष्टा की अज्ञानता। लेकिन प्रश्न उठता है कि दृष्टा परमात्मा है तो उसकी अज्ञानता क्या होगी? परमात्मा तो संपूर्ण है। ऐसी स्थिति में इस संपूर्णता को जब श्याम सुंदर जी ने एक रूपक दिया, रूपायित किया, तो मुझे लगा कि इन्होंने एक बड़ा भारी कल्याण किया है कि क्यों हंसता हुआ आदमी, मस्ती में चलता हुआ आदमी यहाँ एक बार सोच ले कि मुझे मरना भी है और मुझे मरना भी है। ये बात अगर आ जाए तो मुझे लगता है श्याम सुंदर जी की साधना पूरी हो जाएगी। और मुझे जब वो प्रधान कक्ष में ले गए थे, हमने इनसे पूछा था ये क्या बनाए हैं? बोले ये सीढ़ियां हैं। रामचरितमानस की भी 7 सोपान की अनेक सीढ़ियां बनी हुई हैं। मैं ज्यादा न बोल करके एक बात थोड़ा विनोबा जी की चर्चा करूं। पूरा ब्रह्म ने, पूरे समाज में जब ये कहा गया ब्रह्म सत्यम, 4 जो आर्ष वाक्य हैं उसमें पहला वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन एकमात्र वो विद्वान धरती का विनोबा जी ने कहा मैं इससे सहमत नहीं हूं। और अगर रामानुज स्वामी को आप पढ़ेंगे वो भी इससे सहमत नहीं थे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और आप जानते होंगे विद्वान लोग कि विनोबा जी ने एक विनयोपनिषद लिखा और उन्होंने एक परिभाषा दी जिसको आज सबसे बड़े विद्वान लोग उसको कोट करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत तस्य स्फूर्णा। क्योंकि प्रश्न उठता है कि जगत अगर मिथ्या है तो जगत गुरु, जगत मिथ्या है तो भगवत नाम। क्योंकि हम लोग जो संसार से जुड़े हैं, हमारा ज्ञान तो संसार तक ही सीमित है।